वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो कि बेसिकली हमारा एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो हमें बेसिकली गॉस लॉ को अप्लाई करके इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो पता करना है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। इस पे मान लेते हैं कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि जो लेमडा है क्या है, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेमडा। और हमें ये भी पता है कि जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन होता है क्लोज सरफेस में। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में। थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का एंगल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप में है। अब इस सिलिंड्रिकल शेप में तीन सरफेस होगा। इसको लेट से बोल देते हैं सरफेस 1, इसको लेट से बोल देते हैं सरफेस 2 एंड इसको लेट से बोल देते हैं सरफेस 3। अगर हम सरफेस 1 की बात करें, इस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले, लेट से इसको बोल देते हैं क्या, छोटा सा एरिया एलिमेंट, इसको लेट से बोल देते हैं डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें सरफेस 2 में, लेट्स से हमारा क्या है, यही एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है वो। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम सरफेस 3 की बात करें तो यहां पर एरिया एलिमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा डी ए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहां पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हमें फ्लक्स पता है कितना है, ये होता है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, तीन सरफेस है तो तीनों की वजह से फ्लक्स होगा। पहले की वजह से जो फ्लक्स है उसको लेट से बोल देते हैं φ1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, जहां पर थीटा कितना होगा, फर्स्ट केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री। φ2 क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इस केस में थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों एक ही लाइन में है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम φ3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इस केस में थीटा कितना है, पहले जैसा है यानी कि 90 डिग्री। चलिए तब हम बात करते हैं किसकी, नेट फ्लक्स की। नेट फ्लक्स कितना होगा इस गॉसियन सरफेस से वो हम देखते हैं। लेट से इसको हम बोल देते हैं फाई नेट। तो वो बेसिकली क्या होगा हमारा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना है, वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या है, ई डी ए कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री का इंटीग्रेशन, φ2 कितना है, ई डी ए कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री एंड φ3 कितना है, ई डी ए कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा एंड यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा। अब देखो थीटा क्या है, 90 डिग्री, यहां पर भी थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो ये टर्म बेसिकली क्या हो जाएगा, 0। और ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली हमारा नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 क्या होता है, 1। अब ये जो कर्व सरफेस है, ये वायर से सभी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कर्व सरफेस पे कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ हमें एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम एरिया को इंटीग्रेट करेंगे छोटे से एरिया को, तो ये बेसिकली क्या आएगा, ये जो कर्व सरफेस है सेकेंड वाला पार्ट, उसका पूरा एरिया आ जाएगा। अगर सेकेंड वाले पार्ट का एरिया मान लेते हैं ए है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली ई इंटू ए। ए क्या है, एक कर्व सरफेस पार्ट वाले का एरिया। तो ये जो कर्व वाला पार्ट है उसका टोटल एरिया कितना होगा वो हम देखते हैं। टोटल एरिया या कर्व वाला जो पार्ट है उसका एरिया की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली क्या होगा, देखो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस क्या है, आर है। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसको हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, टोटल एक कर्व वाला जो एरिया है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा कर्व वाला टोटल एरिया हो गया।
तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स जो नेट है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ई एरिया कितना हो गया 2πr_l। अगर हम यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमें क्या बताता है, गॉस लॉ क्या बताता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में वो बेसिकली क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पता है गॉस लॉ से। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स पता है, एक गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस हमें टोटल फ्लक्स पता है कितना होता है, E इंटू 2πr/l। और चार्ज इनसाइड कितना होगा, देखो हमें इसका चार्ज डेंसिटी पता है, तो अगर हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी को तो हमें टोटल चार्ज अंदर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, ये हो जाएगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, लेमडा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पर। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, किसके किसके बीच में ग्राफ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस के बीच में, तो ग्राफ कैसा होगा, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा।